धार्मिक होने का यह अर्थ नहीं है कि अपने दायित्व को विस्मृत कर ले। अनेक प्रकार के सामाजिक कर्तव्य और दायित्व होते हैं। अगर आपका घर परिवार बसा हुआ है तो अपने आप को, बाल बच्चों की शादी भी करनी होगी, है ना। अनेक भूमिकाओं को निभाना होता है। और हर व्यक्ति यूं अगर देखो, उसे क्षत्रिय भी बनना पड़ता है। घर परिवार की सुरक्षा, अगर किसी ने अपनी बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डाला तो ऐसे नहीं है मैं तो धार्मिक हूं, सम्यक दृष्टि हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उस समय वो विरोध या हिंसा पर उतारू होता है। वो प्रतिकार करेगा, सुरक्षा करेगा अपने घर की, अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने देश की। सिंगापुर में तो मैंने देखा है, हर नागरिक को सेना में जाना होता है। मैं पिछली बार जब आया था, कई परिवारों में जब आहार के लिए गया तो मुझे पता लगा कि उनका बेटा अभी घर पे आया हुआ है, वो ट्रेनिंग में चल रहा है अभी, है ना। मुझे भी काफी समझने का मौका मिला वहां पर। अनेक बार हम ये समझ लेते हैं कि हमारे सामने भी प्रश्न आते हैं। मेरा एक बार यूएसए में डेलास में प्रवचन था। कभी कभी जो लोग तत्व ज्ञान को नहीं जानते हैं, अनावश्यक रूप से अतिवाद में चले जाते हैं और उनके अतिवाद के कारण से, जानकारी के अभाव में, सम्यक जानकारी के अभाव में समाज को निंदा आलोचना झेलनी पड़ती है और बिना मतलब गलत अवधारणाएं दिमाग में घुसा लेते हैं। वहां पर मैं प्रवचन के दौरान, बाद में सब साथ बैठे, चर्चा चल पड़ी तो बोले कि नहीं, हम तो हॉस्पिटल में डोनेशन नहीं कर सकते, जैनी स्कूल में डोनेशन नहीं कर। मैंने पूछा क्यों, क्यों नहीं कर सकते। बोले नहीं 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 नहीं, उसमें तो वो पाप लगता है ना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा, ये बताना, ये आपके बच्चे पढ़ते कहाँ हैं। बोले पढ़ते कहाँ, पढ़ते तो स्कूल में ही है ना। मैंने कहा आप बीमार होते हो तो इलाज कराने कहाँ जाते हो। बोले हॉस्पिटल में जाते हैं। अब ये देखिए कि मतलब एक भूमिका भेद होती है। वीतराग अवस्था वाला आदमी इस तरह की बात करे, समझ में आता है। अपनी भूमिका है आपकी श्रावक श्राविका की, आपका सामाजिक जीवन है, तो आप अपने कर्तव्य और दायित्व से च्युत कैसे हो सकते हैं। अगर आप ठीक से साहित्य को पढ़ो, प्राचीन समय में जैन श्रावक बड़े बड़े सेनापति हुए। एक राजा ने पड़ोसी राजा पे अटैक कर दिया। उस समय साम्राज्यवाद बढ़ाने की मनोवृत्ति होती थी और ऐसे के अंदर अचानक राजा का देहांत हुआ था और पड़ोसी राजा ने मौका देख के अटैक कर दिया कि इस समय मैं आसानी से विजय प्राप्त कर लूंगा। महारानी ने एक जैन श्रावक को प्रधान सेनापति का दायित्व देकर के मोर्चे पर रवाना किया। सेना के साथ लीड कर रहा था जैन श्रावक, प्रधान सेनापति के रूप में। रास्ते में अमावस्या पूर्णिमा का दिन आ गया। चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है ना, तो सेनापति भी रात्रि के समय सूर्यास्त के साथ प्रतिक्रमण करने बैठा। और प्रतिक्रमण में आपको पता है पाठ आता है, एक इंदिया, वे इंदिया, ते इंदिया, चौ इंदिया, पंच इंदिया, सबसे मिच्छामी दुक्कड़म किया जाता है। सैनिकों ने देखा ये तो कीड़े मकोड़ों से माफी मांग रहा है, ये हमें कैसे विजय दिलाएगा। सैनिक चिंतित हुए और रात के दौरान ही महारानी से संपर्क स्थापित किया और सारी सिचुएशन सामने रखी। महारानी भी चिंतित हुई। उन्होंने वेश बदल करके सूर्योदय से पहले मोर्चे पर मुलाकात के लिए पहुंची और पूछा प्रधान सेनापति से कि ये मैं क्या सुन रही हूं। बंधुओं और बहनों, श्रावक श्राविकाओं, ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। उस समय प्रधान सेनापति कहता है, रानी साहिबा आपने जो कुछ सुना है वो बिल्कुल सच है। मैं एक जैन श्रावक भी हूं। अनावश्यक एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किंतु मेरे देश की सुरक्षा का जहां सवाल है, मैं दुश्मनों के दांत खट्टे करके रख दूंगा। महारानी को उस शौर्य के शब्द सुनकर के आश्वस्त हो गई। ये क्या है? हिंसा के तीन प्रकार हैं। दो प्रकारों में अगर बांटूं, एक हिंसा है आवश्यक हिंसा, एक है अनावश्यक हिंसा। आरंभ जाए हिंसा, विरोध जाए हिंसा और संकल्प जाए। आरंभ जाए हिंसा क्या है? भाई चूल्हा जलाना है तो अग्नि काय की विराधना होगी, साग सब्जी बनाना है वनस्पति काय की विराधना होगी,
एक शरीरधारी प्राणी को आरंभजा हिंसा का सहारा अपने जीवन के निर्वाह के लिए लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, वो हिंसा को अहिंसा नहीं मानेगा, ये सम्यक्त्व है। धार्मिक और अधार्मिक में ये अंतर है। वो क्रिया करते हुए भी तीव्र कषाय नहीं करना। अब एक ही क्रिया में दो परिणाम हो सकते हैं। एक सामान्यतः एक खंडक ऋषि का उदाहरण आता है, हमारी बहनें श्राविकाएं जानती है। काचर को छिला था और काचर को छिलते वक्त इतना कलात्मक ढंग से छिला कि कहीं से उसको टूटने नहीं दिया, और वो अपनी कला पर इतने मुग्ध हो गए, इतने आसक्त हो गए, इतने तीव्र भावना आ गई उनमें। कहा जाता है कि काचर को छिलते छिलते उन्होंने ऐसे तीव्र कर्मों का बंधन कर दिया कि कालांतर में खंडक ऋषि के रूप में उन्हें अपने शरीर की चमड़ी छिलवानी पड़ी। तो हमारी बहनें कहेगी, महाराज जी हमारा क्या होगा, हम तो रोज ही ककड़ी और तोरू छिलते ही रहते हैं, संवारते हैं भिंडी को, फिर हमारा क्या होगा। बस बहनों, यहीं पर अंतर है। क्रिया करते वक्त एक तो तीव्र क्रूरता का भाव, तीव्र आसक्ति का भाव, तीव्र कषाय का भाव, और वो मेंटल और इमोशनल हेल्थ में भी कैसे घातक होता है, मैं उस विषय पर आऊंगा। तो उस तीव्रता और मंदता के कारण से बंधन में अंतर है। एक कषाय जनित बंधन, एक योग जनित बंधन। योग जनित बंधन तो वीतराग होने के बाद भी, वीतरागता का प्रारंभ तो 11वें गुणस्थान से हो गया ना, किंतु 11वां 12वां गुणस्थान जो है 13वां, उस समय बंधन केवल योग जनित शेष रहता है। कषाय तो खत्म हो गए, किंतु योग जनित है, उसमें एक क्षण में बंधा दूसरे क्षण में विलीन हो जाता है। आप और हम भीतर से अगर निरंतर सावधान रहें, तीव्र आसक्ति न करें, तीव्र कषाय न करें, तो केवल हल्का सा बंधन तो होगा, किंतु ऐसे बंधन को हम अपने सामायिक के द्वारा, हम अपनी नौकारशी पौरशी के द्वारा, हम अपनी तपस्या के द्वारा, हम मेडिटेशन के द्वारा, हम जाप के द्वारा, हम स्वाध्याय के द्वारा, ये निर्जरा के जो अलग अलग प्रकार हैं, उसके द्वारा कर्म उदय से आने से पहले भी हम उन्हें नष्ट कर सकते हैं। अगर नष्ट न कर सके तो फिर भला मैं साधु क्यों बनूं और आप जो इतनी तपस्या क्यों करो। जैन दर्शन ये मान्यता देता है कि कर्म को उदय में आने से पहले भी आप नष्ट कर सकते हो अपनी तपस्या और साधना के द्वारा। जैसे मैं उदाहरण दूं, एक मिसाइल रसिया ने छोड़ी और इधर से एक मिसाइल जो है अमेरिका ने छोड़ी, रास्ते में ही उसको जो है नष्ट कर डाला। ठीक उसी तरह से कर्म उदय में आने से पहले हम अपनी साधना के द्वारा, हम अपनी तपस्या के द्वारा, हम निर्जरा के अलग अलग वेदों के द्वारा, हम तपस्या के अलग अलग प्रकारों के द्वारा उन कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। और इसीलिए साधना का महत्व है। तो कषाय की मंदता और तीव्रता, मैंने जैसे कहा, यह है आरंभजा हिंसा। उसी तरह से विरोधजा हिंसा। मान लीजिए आपकी बहन बेटी की इज्जत पर कोई हाथ डाल रहा है, भले ही आप श्रावक हैं, आप प्रतिकार करेंगे, अपने परिवार की सुरक्षा करेंगे, और ये आपका सामाजिक कर्तव्य है, दायित्व है, सामाजिक धर्म है। मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने उस समय डेलास से बहन को समझाया। मैंने कहा, देखिए बहन, इस तरह की अगर हम बात करते हैं, व्यवहारिक भी कहलाएंगे और समाज के अंदर पूरे जैन समाज को हास्य का पात्र बनाएंगे। अरे भला, जब हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को हम हॉस्पिटल की सेवाएं ले रहे हैं, तो समाज में रहते हुए स्कूल के निर्माण, हॉस्पिटल, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें अहिंसा का पालन हो रहा है, निश्चित रूप से, लेकिन आपके सामाजिक दायित्व भी तो है, सामाजिक कर्तव्य भी। एक भूमिका भेद है। अब भूमिका भेद, मैं मुनि हूं और अगर मान लो मैं सिनेमा हॉल में घूमता हूं तो अच्छा लगूंगा? बिल्कुल कदापि उचित नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से आप श्रावक हैं, आपके देश पर अगर संकट आया है, आपके समाज पर अगर संकट आया, आपको पता है काल का आचार्य हुए हैं प्राचीन समय में जैन धर्म में, जब उनकी बहन को आता ही राजा ने उठा लिया
काल का आचार्य ने उस समय प्रतिकार की चरम सीमा तक पहुंचे। अभी पिछले दिनों इंडिया में एक अनूप मंडल नाम का वाहियात संगठन, जिसने तरह तरह की अनर्गल ऐसी बातें कि बरसात को, भूकंप को, तूफान को, सुनामी को, ये जो है इसके अंदर जैनों का, बनियों का, वेश्यों का रोल है, उसके प्रतिकार के लिए मुझे भी सामने आना होगा। और आखिर हमने उनको परास्त किया इस बात से, अब जाकर के शांत बन करके बैठे हुए हैं। कहने का मतलब एक भूमिका है, आरंभ जा हिंसा, विरोध जा हिंसा। हाँ, तीसरा है अनावश्यक संकल्प जा हिंसा। जैसे मान लो मच्छर आके बैठा है, आप उसे यत्नपूर्वक दूर कर लें कि भाई मच्छर काटेगा, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, आप अपनी सुरक्षा के लिए उसको वहां से हटा दिया, ये तो समझ में आता है। पर मार दिया, ये अनावश्यक हिंसा है।